औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी के अंदर आज हमने लेक्चर 2 को डिस्कस करना है। तो इस हवाले से जो हमारा सवाल नंबर 1 बनता है वो है डेज़ एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ऑन 21 मार्च एट ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब दिन और रात जो होते हैं उनकी ड्यूरेशन बिल्कुल सेम होती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो ये कौन कौन से मकामात पर होता है? तो ये ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, मतलब पैरेलल के लैटिट्यूड के पैरेलल जो भी मकामात हैं वहाँ पर ये ऐसा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पोरस रॉक। वो कौन सा पत्थर है, वो कौन सी रॉक है जो मोस्ट पोरस है, यानी कि जिसके अंदर पानी जो है वो ऐसे गिरता चला जाता है? तो वो है सैंडस्टोन। मतलब जो सैंडस्टोन होता है, जो रेत के बने हुए पत्थर होते हैं वो बहुत पोरस होते हैं, पानी आसानी से उनके अंदर तक गुजर जाता है। नेक्स्ट है विदरिंग से क्या मुराद है? विदरिंग जो होता है केमिकल ब्रेकडाउन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। मतलब वक्त के साथ जो हार्ड रॉक्स होती हैं, जो पत्थर होते हैं, उनका सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ज़मीन उनका बन जाना, तो इसे हम विदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ग्रो अंडर ड्राउट कंडीशंस। वो कौन से किस्म के पौधे हैं जो मतलब खुश्क साली के अंदर भी, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, फिर भी वो उग जाते हैं? तो वो होते हैं ज़ीरोफाइट्स, उन्हें कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट रॉक्स। इनमें से कौन सी जो रॉक है वो सबसे पुरानी है? तो वो है ऑर्डोविशियन, ORDOVICIAN, ऑर्डोविशियन। ओल्डेस्ट रॉक जो है वो कौन सी है? तो वो उसका नाम है ऑर्डोविशियन। नेक्स्ट है अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर के हवाले से कौन सा मुल्क जो है वो लीडिंग पे है? तो वो है मैक्सिको जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, और ये कनाडा और उसका क्या नाम है अमेरिका का जो पार्टनर भी है, यानी कि उनके साथ इसकी बाउंड्री लाइन जो है वो मैच होती हैं। तो इस मैक्सिको के अंदर जो है वो सिल्वर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है इफ़ अ प्लेस इज़ लोकेटेड एट नॉर्थ 20 डिग्री एंड ईस्ट 80 डिग्री, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डस कॉन्टिनेंट लाई इट। तो ये बात हम कर रहे हैं एशिया की, कि अगर कोई भी चीज़ या कोई जगह जो 20 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के दरमियान है, तो ये चीज़ कहाँ पे पाई जाती है? ये एशिया के अंदर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेट सर्कल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रेट सर्कल। तो वो है इक्वेटर जो है ये सबसे बड़ा सर्कल कंसिडर किया जाता है। ये हमारी ज़मीन है और ये दरमियान से इक्वेटर गुजरता है, ये सबसे बड़ा गोल दायरा बनाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल। इनमें से कौन सा इलाका है जो विंटर फॉल के हवाले से है? तो वो है मेडिट्रेनियन जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ ऑफ विंटर रेनफॉल। तो ये मेडिट्रेनियन जो है ये विंटर रेनफॉल का रीजन आता है। नेक्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन लेयर इज़ करेक्टेड। ओजोन लेयर के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? तो वो ये कि ये ओजोन लेयर जो है ये अर्थ के ऊपर जो ज़िंदगी है उसको डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेस सूरज से जो है वो बाहर निकलती हैं और ज़मीन के ऊपर आकर गिरती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आएगा हाई टाइड्स एट एंटीपॉड्स और कॉज्ड ड्यू टू। हाई टाइड्स जो होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं जो एंटीपॉड्स के ऊपर गिरती हैं, वो किस वजह से काज होती हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। वो इस वजह से क्योंकि मून की और सन की ग्रेविटेशनल पुल जो होती है उसकी वजह से हाई टाइड्स बनती हैं, बड़ी बड़ी लहरें समंदर के अंदर पैदा होती हैं। नेक्स्ट है चेंज इन सीज़न। जो मौसम में तब्दीलियाँ होती हैं, सीज़न के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, इज़ काज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से जो हमारे मौसम हैं उनके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। नेक्स्ट है विंड्स जनरली ब्लो फ्राम एरियाज़ ऑफ हाई प्रेशर टू डेट ऑफ लो प्रेशर। जो हवाएं होती हैं, विंड्स जो होती हैं, वो बुनियादी तौर पर ब्लो करती हैं किन एरियाज़ से किन एरियाज़ की तरफ? तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर डीप रूटेड सॉइल। तो वो है ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए। जो मतलब वो वाली क्रॉप्स जिनकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहराई में
चली जाती हैं और वो ख़ुद ऊपर यानी कि पौधे जो हैं वो उनके लिए मजबूती फराहम करती हैं। तो ऐसी साइल कौन सी साइल उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लैक साइल। नेक्स्ट है द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस विच क्लोजली फॉलो द 180 डिग्री मेरिडियन, तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। वो कौन सी एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि इनविजिबल लाइन है, जस्ट इमेजिनरी है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर से गुजरती है 180 डिग्री मेरिडियन के हिसाब से, तो उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, तो वो है रशिया। रशिया जो है इसका एरिया दुनिया का सबसे ज़्यादा एरिया है। नेक्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सी जो है वो खरीफ क्रॉप है, तो वो है चावल। चावल जो है ये खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म कहते हैं ये जो ओले नहीं बरसते हैं पाकिस्तान के अंदर, हेल स्टॉर्म अकर्स इन समर सीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज़ कॉल्ड कम्यूनिबस, CUMULONIMBUS, कलमनीबस। ये जो क्लाउड्स हैं इनकी वजह से जो हेल है, हेल स्टॉर्म, वो आता है समर के अंदर। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज़ अ फिनोमिना नोटिस्ड इन मानसून क्लाइमेट। सीजनल रिवर्सल जो होती है विंड्स की, वो एक कौन सा फिनोमिना है जो कि नोटिस किया जाता है मानसून क्लाइमेट के अंदर। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इन द एयर इज़ मैक्सिमम इन मानसून। ह्यूमिडिटी जो होती है यानी कि हवा के अंदर नमी, हवा के अंदर पानी के बुखारात का आ जाना क्या ह्यूमिडिटी कहलाता है। ह्यूमिडिटी जो होती है ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं जो सूरज गिरहन लगता है। सूरज गिरहन कैसे लगता है, व्हेन अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड मून, जब ज़मीन जो है वो चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है, तो उस टाइम सूरज गिरहन लगता है। अच्छा नेक्स्ट है कंटोर। कंटोर इज़ अ मेजर ऑफ टोपोग्राफी। कंटोर जो है इज़ अ मेजर ऑफ टोपोग्राफी। नेक्स्ट है साउथ पोल का लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इज़ 90 डिग्री। लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल वो कितना है, 90 डिग्री का है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ सेवर डिफरेंस इन द क्लाइमेट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। क्यों, मतलब वो कहता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर के क्लाइमेट्स के अंदर। इस वजह से बिकॉज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, वो इस वजह से क्योंकि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, इस वजह से नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर के जो एटमॉस्फेयर हैं या जो क्लाइमेट हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छा नेक्स्ट है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का क्या मतलब है। क्लाउड बर्स्ट मीन्स एबनॉर्मली हैवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉर्म। क्लाउड बर्स्ट से क्या मुराद है, यानी कि ऐसी हैवी डाउनपोर होना, रेन का मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना जो एबनॉर्मल तरीके से हो, नॉर्मल तरीके से ना हो, और जिसके साथ थंडर स्टॉर्म हो, यानी कि बिजली गरजने के साथ साथ तूफ़ान भी हो। तो इस हवाले को, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आयरन ओर ऑफ आयरन, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ है जो ओर ऑफ आयरन है, तो वो है हेमीटाइट, HAEMATITE। हेमीटाइट जो है ये ओर ऑफ आयरन कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट है कि द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, उसे कहते हैं इग्नियस रॉक्स, IGNEOUS, इग्नियस रॉक्स। वो पत्थर जो उस वक़्त बनते हैं बाय डायरेक्ट कूलिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, मतलब जो ज़मीन के अंदर से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके जो पत्थर बनते हैं उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट आएगा कि शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप इन 1498। 1498 के अंदर वास्को डी गामा जो है उसने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया से वाया द केप ऑफ गुड होप, तो वो उसने डिस्कवर किया था 1498 के अंदर। नेक्स्ट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट बाय अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री पर डे। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है 1 डिग्री पर डे का। यही वजह है कि 365 ही दिन होते हैं और 360 ही डिग्री भी होती है, और 360 डिग्री जो है उस हवाले से मतलब 1 डिग्री पर डे के हिसाब से ज़मीन जब चक्कर लगाती है, यूँ 365 दिनों में वो अपना चक्कर
मुकम्मल कर लेती है 1 साल में। नेक्स्ट है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रॉन्टियर। वो कौन सा मुल्क है जिसके दूसरे मुल्कों के साथ बॉर्डर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो है चाइना। चाइना जो है इसके लैंड फ्रॉन्टियर सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 16 ममालिक के साथ इसके जो बॉर्डर हैं वो शेयर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। इनमें से कौन सा है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, तो वो है बेल्जियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो वो है बेल्जियम। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड विंड वेयर डाउन द रॉक्स इज़ कॉल्ड इरोजन। द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड विंड वेयर डाउन द रॉक्स, वो कौन सा अमल है जिसके तहत पानी और हवा जो है ये जो मतलब रॉक्स होती हैं उनको ख़राब कर देता है या उनको तोड़ देता है, तो ये होती है इरोजन। नेक्स्ट है द बेल्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, तो उसे कहते हैं डोल्ड्रम। मतलब जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पूरा एक बेल्ट होता है इक्वेटर की एक साइड पे, तो उसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एट द पोल्स। पोल्स के ऊपर एक दिन यानी कि मतलब एक दिन कितना लंबा होता है, 6 महीने का। ड्यूरेशन जो एक दिन की होती है वो 6 महीने की होती है, फिर 6 महीने की नाइट भी होती है। अगर डे 6 महीने का तो फिर नाइट भी 6 की होगी। नेक्स्ट है कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। बायोस्फीयर जो है ये ज़मीन की वो सतह कहलाती है जहाँ पर जानदार या दूसरे ह्यूमन बींग जो है वो लिविंग थिंग्स जो रहती हैं। नेक्स्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन हैविंग। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर लो मीन एनुअल टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड लॉन्ग कोल्ड विंटर। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर एनुअल टेम्परेचर जो है वो बहुत थोड़ा होता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो अमूमन रहता ही नीचे है, यानी कि लो टेम्परेचर होता है, और लॉन्ग कोल्ड विंटर जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ ग्लोबल मैप फ्राम पोल टू पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मेरिडियन कहते हैं। एक इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब के ऊपर खींची जाती है यानी कि ज़मीन के मैप के ऊपर, तो वो पोल से पोल यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल और फिर इक्वेटर के साथ परपेंडिकुलर, तो उसे हम मेरिडियन कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इनमें से कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं? तो वो है नॉर्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो वो है नॉर्वे। नेक्स्ट है एशिया अकाउंट्स फॉर नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। एशिया के पास तकरीबन दुनिया की 60% पॉपुलेशन है, जो कि ऑलमोस्ट 58% जो है वो दर हकीकत है। एशिया के पास 58% जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। द लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया का सबसे लंबा रिवर जो है वो अफ्रीका के अंदर है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर अफ्रीका में है। नेक्स्ट है ब्रॉडली देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। मतलब वो कहता है कि जनरली तौर पर जो ज़मीन की लेयर्स हैं वो 3 हैं। पहली है द क्रस्ट, दूसरी है द मेंटल, तीसरी है द कोर। यानी कि ये ज़मीन है, फिर ये वाला हिस्सा है, फिर ये वाला, ये सबसे ऊपर वाला है नंबर 1, फिर दूसरा है नंबर 2 और नंबर 3 के ऊपर है द कोर। अच्छा, द क्रस्ट यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये टोटल वॉल्यूम का कितना है? 0.5%। ये है 0.5% टोटल वॉल्यूम का। उसके बाद क्वेश्चन है द लैंड मास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज़ एट लीस्ट। कि ज़मीन के हवाले से सबसे यानी कि छोटा लैंड मास इनमें से कौन सा है, कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये वो मुल्क है जिसके बहुत ही कम मुल्कों के साथ बॉर्डर जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल जो होता है उसके अंदर 1352 मीटर होते हैं। एक नॉटिकल माइल जो होता है उसके अंदर 1352 मीटर या 1.32 किलोमीटर जो है वो पाया जाता है 1 नॉटिकल माइल के अंदर। नेक्स्ट है अ वायलेंट वायरल विंड कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लैक फनल शेप क्लाउड हैंगिंग फॉर हैवी कॉल्यूमिनस इज़ नोन द नेम ऑफ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो होती है ये बहुत ही यानी कि
वायलेंट वायरल विंड होती है, यानी कि बहुत ही जहरीला या मतलब बहुत ही ख़तरनाक जो है वो हवा का झोंका होता है, और जिसकी शेप होती है फ़नल की तरह की, और ये बादल ही होते हैं, इसे हम टॉर्नेडो कहते हैं। तो आज के लिए इतनी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।